यूपीपीसीएस 2023 का सामान्य अध्ययन सेकेंड का पेपर है इंग्लिश का, जो कि कुछ इस प्रकार है। यूपीपीसीएस पेपर सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 to 25 हिंदी थे और इसके बाद 26 to 40 इंग्लिश के होंगे। तो पहला इसमें 26 to 30 है। इसमें पैसेज दिया गया है जिसे ध्यान से पढ़ के उसके हिसाब से सॉल्व करा जाएगा। पैसेज सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले देख लिया जाता है, फिर जाके इसे जल्दी आसानी से मिल जाता है आंसर। तो पहला है पैसेज, पहले हम पढ़ लेते हैं। वी इन इंडिया हैव आवर ओन special problems. No one can deny that some of them are of the serious nature and must be attacked with vigor and determination. Our national objectives have been defined clearly. फिर है वी एम्स एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटी एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड ए लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। वी एम टू क्रिएट द democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of his religious belief, will occupy an equal and honored place and be given full of equal opportunities for growth and service. We aim at ending untouchability and doing away with the present inequalities of status and wealth. We are opposite to the concentration of wealth in a few hands. ये पूरा पैसेज था। अब पैसेज पढ़ लिए तो कुछ समझ में आया होगा। इसके हिसाब से अब देखते हैं उसका उत्तर। द पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अ स्पीच। फिर है 27वां, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। 27वां का पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट वाला कुछ कन्फ्यूजन था, तो इसमें ऑप्शन ए या डी हो सकता है। तो ऑप्शन ए माना गया है। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स। इस पे कमेंट में बताइएगा कि कौन सही है। फिर है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेज वर्ब डूइंग अवे विथ यूज इन द पैसेज। इसका आंसर होगा एबॉलिश, ऑप्शन बी। फिर है 29 वाला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। फिर इसके बाद है द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वेगर मीन्स ऑप्शन सी होगा फोर्स। फिर है 31 वाला है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिसीड का होगा एडवांस। फिर है 32 वाला, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो उसका आंसर होगा पहले आई एम लाइक ए कॉग इन द
व्हील ऑफ द कंपनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। फिर है 33 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। तो द एयर इंडिया ब्लैंक है, कंसेशनल टिकट्स दिस डे। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इज इशूइंग। फिर है 34 वाला, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड टू हिम, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आई सजेस्टेड हिम डैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। फिर है 35 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पंचुएटेड। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, डिड यू पेंट इट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। फिर डिड यू पेंट इट। 36 वाला है, फिर ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। फिर है 37, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसमें गलत होगा, ऑप्शन सी होगा डिसीव। इसकी स्पेलिंग होगी DECEIVE। फिर है 38 वाला, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। समवन गेव हर बुल डॉग। तो इसका आंसर होगा पैसिव वॉइस में बनाना है, अ बुल डॉग वाज गिवन टू हर। फिर 39 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज यूज्ड। तो इसमें पहला है टू इंडिकेट द अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। फिर है दूसरा, टू रिज्यूम द स्कैटर्ड सब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन होगा दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी A1 और 2 दोनों है, ऑप्शन सी। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ 1 और 2 दोनों हैं। फिर है लास्ट का ये 40। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो दीपक हैज ए पेंचेंट फॉर फाइन प्रॉपर्टीज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिकिंग।